नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मेरे जीए कॉइन कलेक्शन पर। और आप सभी को जैसा कि पहले बताया था हमने पहले एपिसोड में कि आपको बताएंगे कॉइन एग्जीबिशन के बारे में। तो दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन है, ये 17वीं रंग फेयर है। ये इसका कॉइन का एग्जीबिशन का नाम है 17 रंग फेयर और ये 17वां बार यहाँ दिल्ली में लग रहा है। इसको ऑर्गेनाइज किया है मुकेश वर्मा जी ने और बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं चारों ओर कैमरा मैन, आप एक बार घुमा के दिखाइए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये फैंसी नंबर का नोट का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूएनसी कंडीशन में। ये देखिए 100 रुपए का बड़ा नोट है बी रामाराव का। इसके बाद देख सकते हैं आप ये नंबर 786 बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि 786 का नोट हमें सेल करना है, वो कहाँ होगा। देखिए अगर आपके पास डबल 786 डिजिट का नंबर है तो आप लेकर आइए, आपका बिकेगा। लेकिन यदि आपके पास सिंगल है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और आप देख सकते हैं ब्रिटिश नोट है, ये 1 रुपए का नोट है, ये 5 रुपए का नोट है। इनके ऊपर राजा की फोटो बनी होती है। ये काफी पुराने नोट होते हैं। इसके बाद आप कॉइन्स पे आइए। प्रिंसली स्टेट के सिक्के हैं। आज़ादी से पहले हमारे 516 स्टेट हुआ करती थी, उसके अलग अलग सिक्के हैं, देख सकते हैं आप। जैसे कि फ्रेंड्स, ये बड़ौदा का सिक्का है, ये भावलपुर का सिक्का है, ये रतलाम का सिक्का है, ये बड़ोदरा। इसी प्रकार से ये टोंक राजस्थान में जो पड़ता है, ये सारे कॉइन जो है अलग अलग स्टेट के हैं। ये आज़ादी से पहले चला करते थे। अब सब ये एक आपको बताना चाहेंगे एग्जीबिशन के बारे में। कॉइन्स एग्जीबिशन दिल्ली में लगी हुई है और यहाँ पर आप अपने कॉइन्स खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। काफ़ी अच्छी प्रदर्शनी लगी हुई है ये। अगर आप के पास कोई भी कॉइन्स हैं, ओल्ड कॉइन्स, तो आप ला के दिखा सकते हैं। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सबसे पहले काफ़ी लोग ये इस चीज़ के को सोचते हैं 5 रुपए का कॉइन है। देख सकते हैं आप, लोग लूज कॉइन लेकर आते हैं जो वो बोलते हैं कि हमको ये बेचना है। लूज कॉइन और कंडीशन, लूज कॉइन जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जो कंडीशन में कॉइन होता है ना, उसकी वैल्यू होती है। देखिए जैसे कि पूरा वेल्थ पैकेट है गवर्नमेंट का, इस अगर ये आपके पास है तो ये लाएंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। लूज कॉइन होते ही कॉइन की वैल्यू नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमारे पास एक कॉइन है, क्यों नहीं बिक रहा। क्योंकि लूज कॉइन कोई कलेक्ट नहीं करता, पैकेट की वैल्यू आपने जो हमेशा नोट्स रख रखे हैं इसमें क्या, इसकी क्या वैल्यू होगी और क्या यूनिक है इसमें? देखिए फ्रेंड्स, हाँ जैसे कि पैकेट आप देख रहे हैं, पूरा बंडल है। ये देखिए, ये पूरा बंडल 701 से शुरू है और ये 701 से लेकर लास्ट में 800 तक है, पूरा कंप्लीट। अगर ऐसा कंप्लीट बंडल है तो आप लेकर आइए, हम आपसे ये एक बंडल 2500 का परचेस करेंगे। तो पूरे बंडल की वैल्यू ज़्यादा होती है, लूज नोट की वैल्यू इतनी नहीं होती है। फिर भी अगर आपके पास जो भी कुछ है आप एक बार ला के दिखाइए, देखने पर ही पता लगेगा। और आप कलेक्शन देख सकते हैं किस तरह की कलेक्शन है। अगर आप कॉइन्स खरीदना भी चाहते हैं तो आप खरीद भी सकते हैं, और बेचना चाहते हैं तो आप बता सकते हो कि जैसे कोई भी उनको कॉइन सेल या परचेज करना हो, कोई वैल्यू पता करनी हो तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते मैं हैं? बता सकता हूँ। जैसे कि मैंने पहले अध्याय में बताया था, शीशगंज गुरुद्वारे के सामने चांदनी चौक, वहाँ पर मैं बैठता हूँ। वहाँ पर आप आइए, आके मुझे अपने कॉइन्स दिखाइए, मैं आपको उसकी वैल्यू बताऊंगा। और सेल्स परचेज के लिए क्या करना होगा? सेल परचेज के लिए वहीं आपको आना पड़ेगा, चांदनी चौक अपोजिट शीशगंज गुरुद्वारा। टाइमिंग है 1 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। आपके पास जो भी कुछ है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो भी आइए, बेचना चाहते हैं एक बार जो डायरी है ये क्या है? ये मेरी पर्सनल कलेक्शन है। देखिए मुझे कलेक्शन करने का शौक है। जैसे गोल्ड का कॉइन है, इसको फनाम कॉइन बोलते हैं, छोटा कॉइन है ये सिल्वर कॉइन है, ये हाफ रुपये कॉइन है। इसके बाद आप फ्रेंड देख सकते हैं, ये रिपब्लिक इंडिया के कॉइन है, आधा आना एक आना, ये सिल्वर कॉइन्स हैं। ये सब मेरी कलेक्शन है और मेरे को कलेक्शन करने का भी शौक है। अगर आपके पास कोई कॉइन है तो आप मेरे पास लाइए, मैं उनकी आपको वैल्यू बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बेच सकते और हैं। ये सवाल पूछना चाहूंगा मैं, हाँ जी बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए, कि जैसे कोई कॉइन या नोट है उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? क्या वैल्यूएशन का तरीका होता इसकी है? वैल्यू सर मैं बताता हूँ आपको। इसकी वैल्यू मार्केट पे डिपेंड करती है, ऑन डिमांड। जैसे डिमांड होती है, जैसे कलेक्टर्स डिमांड करते हैं, वैसे प्राइस बढ़ जाते हैं उनके। दूसरा क्या होता है, जो कॉइन सबसे कम प्रिंट हुए थे जिस ईयर में, जो जितने शॉर्ट होते हैं मार्केट में, उतनी उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसके लिए कैटलॉग भी आती है, आप कैटलॉग परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर मिंट भी दिए होते हैं कि कौन से कॉइन कितने छपे हैं, कितने नहीं छपे हैं। उसके आधार पर ही वैल्यू होती है, उसमें प्राइस भी दिया होता है। ये जो प्राइस डिसाइड होता है, ये मार्केट के हिसाब से ही होता है। जिस तरह से डिमांड होती है उस हिसाब से प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं, प्राइस के हिसाब से। अब जैसे कि मैं आपको फ्रेंड्स ये बताना चाहूँगा, देखिए जैसे ये 10 रुपए का कॉइन है, काफ़ी लोगों के पास मिलता है सर्कुलेशन में, राधा कृष्ण का है ये। लोग कहते हैं ये मुझे बेचना है। लूज कॉइन की वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, पैकेट जो होता है यूएनसी कंडीशन में, उनकी कॉइन की वैल्यू होती है, यूज कंडीशन की नहीं होती है। तो जैसे आपने अभी ये कॉइन दिखाया, ये पूरा पैकेट दिखाया, तो इसकी वैल्यू क्या है अभी मार्केट में? इसकी 1200 से 1500 रुपए वैल्यू है। जैसे कि देखिए ये कॉइन्स होते हैं, इनकी कंडीशन देखिए, आप एक बार देखिए,
ये अच्छी कंडीशन में है। जितनी अच्छी कंडीशन होती है उतनी वैल्यू ज़्यादा होती है कॉइनों की। तो भैया इसके बाद कोई आगे आने वाले एग्जीबिशंस के बारे में जो बताया वीडियो के यहाँ पे आप माध्यम मिलेंगे। जी, वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि आगे एग्जीबिशन कब है, दिल्ली में कब कब होगी। और भी अगर आप जानना चाहते हैं अदर स्टेट में दिल्ली के अलावा, तो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अभी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।